नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका आरएम स्टोरी यूनिवर्स में, जहां कथाएं सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिया जाती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उस कालखंड में जब समय भी नवजात था, जब दिशाएं भी अपना मार्ग खोज रही थीं, और जब सृष्टि के गर्भ से उठती पहली हलचलें ब्रह्मा की रचना को आकार दे रही थीं। लेकिन हर सृष्टि के पीछे एक सत्य छिपा होता है, एक संतुलन जो न जन्म लेता है न मरता है। आज हम उसी शाश्वत शक्ति के प्राकट्य की कथा लेकर आए हैं, शिव के प्राकट्य की महागाथा। तो आइए आरंभ करें इस अलौकिक यात्रा को। कथा 3। शिव का प्राकट्य। महागाथा शैली में विस्तृत रूप। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म था। ब्रह्मा स्वर्ण गर्भ हिरण्य गर्भ से प्रकट हुए और उनसे लोक तत्व और प्रथम प्राणी उत्पन्न हुए। पर्वत उठे, महासागर फैले, ताराएं रत्नों की भांति आकाश में खिल गईं और वायु चलने लगी। फिर भी कुछ कमी थी। एक शक्ति जो गहरी थी, पुरातन थी और ब्रह्मा की सृष्टि से भी महान थी। एक दिन जब ब्रह्मा अपनी सृष्टि को देख रहे थे, उनके मन में एक विचार उठा। यदि मैं सृष्टि करता हूं तो मैं ही सर्वोच्च हूं। गर्व उनके भीतर सर्प की तरह लिपटने लगा। उसी क्षण अनंत आकाश के हृदय से एक प्रचंड प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, इतना तीव्र, इतना असीम कि देवताओं ने अपनी आंखें ढक लीं। वह आभा स्वर्ग से परे, ऊपर और नीचे फैल गई। न उसका आरंभ था, न अंत। वह न सूर्य था, न अग्नि, न तारा। वह शुद्ध चेतना थी, असीम और अद्भुत। ब्रह्मा विस्मित होकर देख रहे थे। यह प्रकाश क्या है? क्या कोई और सृष्टि करता है?" उनका गर्व कांप उठा। जैसे ही वे देख रहे थे, वह प्रकाश स्वयं में सिमटने लगा और रूप लेने लगा। उससे एक अद्वितीय पुरुष प्रकट हुए। उनका शरीर भस्म से लिपटा था, उनकी आंखें शांत अग्नि से दमक रही थीं और उनकी उपस्थिति हर दिशा में फैल रही थी। उनकी जटाओं में चंद्रमा विराजमान था और उन्हीं से गंगा प्रवाहित होकर लोगों को पोषण दे रही थी। उनके गले में सर्प आभूषण की तरह लिपटे थे और उनके कंठ पर विष का चिन्ह था। फिर भी उनका मुख शांति से आलोकित था। वे भयावह और शांत दोनों थे। तूफान के बाद की स्थिरता, सृष्टि से पहले का मौन, वह शून्य जिसमें सभी संभावनाएं निहित हैं। ब्रह्मा का अहंकार ढह गया। उनकी चारों मुख विनम्रता से झुक गए। उस पुरुष ने स्वर में कहा, जो सभी लोगों में गूंज उठा, सृष्टि को संतुलन चाहिए। जहां जन्म है वहां विनाश भी होना चाहिए। मैं वही संतुलन हूं, मैं शिव हूं। ब्रह्मा ने गहन प्रणाम किया। प्रभु, आपके बिना मेरी सृष्टि अराजकता बन जाएगी। बिना विनाश के पुनर्निर्माण संभव नहीं। शिव ने उत्तर दिया। उनका स्वर कोमल भी था और गर्जनापूर्ण भी। तुम सृजन करोगे, मैं रूपांतरण करूंगा और साथ मिलकर हम ब्रह्मांड की लय को बनाए रखेंगे। तुम्हारे बिना शून्यता होगी, मेरे बिना असीम वृद्धि। साथ मिलकर ही अस्तित्व का चक्र पूर्ण होगा। यह कहकर शिव उस अग्निमय प्रकाश स्तंभ में विलीन हो गए, जो धीरे धीरे आकाश में समा गया। पर उनकी उपस्थिति अदृश्य रहते हुए भी शाश्वत बनी रही। उस दिन से ब्रह्मा ने समझा, सृष्टि मात्र शक्ति नहीं है, संतुलन ही शक्ति है। और वह संतुलन सदा शिव का होगा, वह जो अहंकार के उठते ही प्रकट होते हैं और सभी भ्रमों को भंग कर देते हैं। साधकों, आपने अभी अभी उस क्षण का साक्षात्कार किया जहां ब्रह्मांड ने स्वयं को पहचाना, जहां सृष्टि ने विनाश से संतुलन पाया, जहां अहंकार ने नम्रता से हार मानी और जहां शिव ने स्वयं को प्रकाश स्तंभ की तरह प्रकट कर लोकों में शांति और व्यवस्था स्थापित की। यही है शिव का सत्य। शून्य में छिपी अनंतता, विनाश में छिपी सृष्टि और संतुलन की वह धुरी जो समस्त ब्रह्मांड को संचालित करती है। अगर आपको यह महागाथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल आरएम स्टोरी यूनिवर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए अगली कथा और भी अद्भुत होगी। तब तक ज्ञान की ज्योति जलाए रखें और कथाओं की इस अनंत यात्रा में हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।